नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। उधर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। श्रीलंका की हुकूमत ने किसी तंजीम का नाम नहीं लिया है। हालांकि नायब वजीर दिफा रुवान सेनारत्ने ने यह दावा किया था कि ये हमले क्राइस्टचर्च हमलों की इंतकामी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच आईएसआईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। इस सिलसिले में आईएस की हामी न्यूज एजेंसी एमाक ने बयान भी जारी किया है। उधर सेंट सेबेस्टियन चर्च के पादरी ने हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुसलसल अलर्ट मिलने के बावजूद वक्त पर कार्रवाई नहीं करना अफसोसनाक और हैरतनाक है। This was forecasted, this was known. Even the Muslim priest told, Islamic priest told, we gave all the informations including pictures, names from 2014. So what actions were taken? Some were arrested and released. It is enemies would say are enemies. But the people with the friends around us have become more enemies in this case than the enemies. So my more disappointment is not really with those who did it then, those who hide this fact and those who, as people, I don't know whether they are the backbone or whether what the intention, almost 200 MPs of the country knew it. हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़े हुए। शैलेंद्र, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि श्रीलंकन वजीर आजम ने कहा है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्सप्लोजिव्स के साथ भागे हुए हैं, उनके पास एक्सप्लोजिव्स है, ऐसे लोग अभी भी वहां पर एक्टिव है। इस मुतल्लिक क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? क्या इससे मजीद अफरा तफरी का माहौल बर्पा होगा? क्या मजीद हमले हो सकते हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अभी हालात मामूल पर नहीं लौटे हैं श्रीलंका में। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही एक सवाई होटल है श्रीलंका में, जहां पर उस होटल के अंदर एक बैग के अंदर एक एक्सप्लोजिव मिला है। वहीं उस होटल के बाहर एक स्कूटर के अंदर एक संदिग्ध स्कूटर था जिसको कंट्रोल तरीके से उसको एक्सप्लोड किया गया ताकि उसका डिक्की खोली जा सके। और वहीं ऐसा ही कंट्रोल्ड एक्सप्लोजिव जो है वो सवा होटल के अंदर जो बैग था उसके अंदर भी कराया गया। तो आपको बता दें कि फिलहाल वहाँ पे हालात मामूल पर नहीं लौटे हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका के जो एम्बेसडर श्रीलंका में, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ पर अभी हालात ठीक नहीं है और अभी ऐसे हमले और भी हो सकते हैं। वहीं श्रीलंका के खुद के कैबिनेट मंत्री का ये कहना है, वहाँ के स्टेट डिफेंस मिनिस्टर का, कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं और लोगों को सतर्क किया है कि ऐसे हमले अभी भी हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई है कि इसमें जो श्रीलंका हमले हुए थे, जो श्रीलंका में बॉम्बिंग्स हुई थी, उसमें 9 सुसाइड बॉम्बर्स इसमें इन्वॉल्व थे। उन 9 में से 8 की पहचान कर ली गई है। उन 8 में से एक महिला भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 8 सुसाइड बॉम्बर्स की पहचान कर ली गई है। ये तमाम जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं ये श्रीलंका के लोकल्स हैं। और यहाँ तक कि श्रीलंका की सरकार ने दावा किया था कि इसमें नेशनल तौहीद जमात का हाथ है। लेकिन कल जिस तरह से इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ इस्लामिक स्टेट का वजूद माना जा रहा था खत्म हो चुका है और आखिरी सीरिया के एक आखिरी गाँव से भी खदेड़ दिया गया था इस्लामिक स्टेट को, लेकिन उसके बाद आज भी इस्लामिक स्टेट इस कदर एक बड़े पैमाने पर एक देश को निशाना बना सकता है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिक स्टेट की वो आज भी बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरह से आपने बताया कि सुसाइड बॉम्बर्स की शिनाख्त हो गई है और वो लोकल्स है श्रीलंका के, लेकिन जो वजीर आजम है श्रीलंका के, उन्होंने ये भी कहा कि लोकल्स ये नहीं कर सकते अकेले, फॉरेन हेल्प मिली है। तो क्या अब ऑफिशियली भी उन्होंने इशारा कर दिया है कि आईएसआईएस का जो क्लेम है वो ही उन्हीं का हाथ है और ऑफिशियली भी इस बात पर अब मुहर लग चुकी है? देखिए, जिस तरह के इम्प्रिंट्स इन श्रीलंका बॉम्बिंग्स के हैं वो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट के ही नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर प्लानिंग करने के लिए जिस लेवल की
एक्सपर्टीज चाहिए वो कहाँ से आई। ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस्लामिक स्टेट जो है वो उन्होंने ट्रेनिंग दी है कुछ लोगों को ताकि इस तरह की बॉम्बिंग की जा सके। वहीं आपको याद दिला दें कि 40 लड़के श्रीलंका से गए थे सीरिया और इराक ट्रेनिंग लेने के लिए, इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए, और बाद में वो लौट आए थे। तो क्या ये वो लोग हैं जिनमें से जो ये सुसाइड बॉम्बिंग जिसका अंजाम दिया है? लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन सवाल जैसे मैंने आपको बताया वही खड़ा होता है कि अगर लोकल्स भी थे तो इतने बड़े पैमाने पर वो किस तरह प्लान कर पाए कि अभी तक श्रीलंका में जगह जगह बॉम्ब्स मिल रहे हैं जिनको कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट किया जा रहा है। और जिस तरह से लोगों में नाराजगी भी है कि इनपुट्स थे जांच एजेंसियों के पास, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इनपुट्स थे, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? इन हमलों को रोका जा सकता था क्योंकि इनपुट्स थे, लेकिन क्यों नहीं रोका गया? ये बड़ा सवाल जो वहां की आवाम इस वक्त अपने हुकाम से कर रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह बात आज पब्लिकली एडमिट भी किया है श्रीलंका की सरकार ने कि भारत ने ये तमाम इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स हैं वो शेयर किए थे श्रीलंका के साथ, लेकिन श्रीलंका की गलती है कि उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। दो बड़े फैक्टर्स ये हैं कि पहला अलर्ट जो है वो 4 अप्रैल को दिया गया था, लेकिन 10 अप्रैल के बाद श्रीलंका में न्यू ईयर और जो ईस्टर संडे है और गुड फ्राइडे, इसके चलते पूरा श्रीलंका की जो सरकार होती है एक तरह से ठप पड़ जाती है, सभी सरकारी इदारे बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में बहुत बड़ा मिस कम्युनिकेशन गैप है, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती है। दोनों ने कह दिया है कि हम तक अलर्ट नहीं पहुंचा, तो आखिर अलर्ट गया कहां? तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं से एक बड़ी चूक माना जा रहा है इंटेलिजेंस की। इसी के चलते आने वाले दिनों में सभी इंटेलिजेंस हेड्स जो है, जो डिफेंस हेड्स हैं, उनका तबादला किया जा सकता है, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है और नए लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन आज भी अब देखना यह होगा कि इस्लामिक स्टेट जैसी आइडियोलॉजी जिस तरह से श्रीलंका में पहुंची है, और इसका अलर्ट कहीं ना कहीं 2017 में ही दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि कहीं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में श्रीलंका एक हब बन सकता है इस्लामिक स्टेट का, इसलिए कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन वो कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते इतने बड़े पैमाने पर कामयाब हुए आतंकी वहां पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। अभी की बात करें शैलेंद्र, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि हमला होने जा रहा था लेकिन उसको नाकारा बना दिया गया है, तो अभी भी जो है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन है, वहां पे अलर्ट जारी है। हालांकि इमरजेंसी भी नाफिज है, बावजूद उसके काफी ज्यादा खतरा अभी भी लाहक है। बिल्कुल जब से ये हमला हुआ है तब से लेकर अब तक करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ चल रही है। आपको बता दूं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि जो ये सुसाइड बॉम्बर्स थे ये सभी लोकल सभी लोकल नागरिक थे। यहां तक कि उसमें एक व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया और यह कहा कि उसने यूके में पढ़ाई करी, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उसने पढ़ाई करी, और यहां तक कि एक के पास तो LLB की डिग्री भी थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के आइडियोलॉजी में वो इन्वॉल्व हो गए। और साथ ही साथ ये जो तमाम सुसाइड बॉम्बर्स हैं ये मिडिल इनकम ग्रुप से लेकर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास के बीच में ये लोग हैं। ये फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे फाइनेंशियली भी। तो ऐसे में क्या वजूहत थी कि इस तरह के सुसाइड बॉम्बिंग मिशन में उनको शामिल होना पड़ा? यहां तक कि जिस एक महिला की बात की जा रही है, माना जा रहा है कि वो भी एक सुसाइड बॉम्बर की पत्नी है, वाइफ है, इसलिए वो भी इस मिशन में शामिल हुई। लेकिन क्या वजूहत रही है, किस तरह के हालात है, किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया? अब ये सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर प्लानिंग होती है तो अभी तक किसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? हालांकि इंडिया के पास इस बार की पुख्ता जानकारी थी, अमेरिका के पास भी जानकारी नहीं थी जो भारत ने श्रीलंका को दी थी कि इस तरह के हमले हो सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस वक्त तमाम मुल्क को, दुनिया भर के मुल्कों को इस वक्त श्रीलंका के साथ खड़े होने की जरूरत है और पूरी मदद करने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, टेररिज्म का कोई भी मजहब नहीं होता है, कोई भी कम्युनिटी नहीं होती है, टेररिज्म का कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ टेररिज्म है और इनका किसी भी लोग के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई वास्ता नहीं होता, कोई वाबस्ता नहीं है उनका। तो टेररिज्म जो है उनको एक टेररिस्ट के तौर पर ही देखा जाए और उनको किसी से जोड़ा नहीं जाए। पूरा जो दुनिया है इस वक्त, तमाम तर मुल्क जो है, हर एक इंसान इस वक्त श्रीलंका के साथ खड़ा है और जो दर्द वो महसूस कर रहे हैं वो हम सभी महसूस कर रहे हैं। नाजरीन, आज के खास बात में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।